संस्कारों के बारे में आप क्या समझते हो? खराब संस्कारों को कैसे सही करेंगे इस नई व्यवस्था में? संस्कार का अर्थ होता है सोच समझकर दिया गया कोई आकार, अर्थात किसी को उपयोगी बनाना। आपने आयुर्वेद में सुना होगा कि औषधियों का संस्कार किया जाता है, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारी औषधियां इस रूप में नहीं पाई जाती कि उन्हें सीधे ही उपयोग में लाया जा सके। तो हमें अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका शोधन करना होता है। उनमें कई ऐसे तत्व मिले रहते हैं कि यदि उन्हें सीधे ऐसे ही उपयोग में लिया जाए तो वे या तो लाभ नहीं करेंगी या तो हानि करेंगी। इसके लिए उन औषधियों में से उन हानिकारक तत्वों को निकालने की प्रक्रिया को संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार मनुष्यों में भी जन्म के समय उनके पास कोई सूचना नहीं होती इस संसार के बारे में, इस समाज के बारे में। यदि वो बिना इन सूचनाओं के बिना ही बड़ा हो जाएगा तो इससे उसके और समाज के बीच तालमेल नहीं बैठेगा, जिसके कारण उसको भी और समाज को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होगा। बहुत सारे दुख उत्पन्न हो जाएंगे समाज में। उदाहरण के लिए यदि उसे सड़क पर चलने के नियमों के बारे में सूचित या शिक्षित ना किया जाए तो इससे होगा ये कि जब वो सड़क पर चलेगा तो वो किसी नियम का पालन नहीं करेगा। इसके कारण हर बार बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहेंगी जिनमें समाज को बहुत दुख उत्पन्न होता रहेगा। तो मनुष्य को इन्हीं सब उपयोगी सूचनाओं को देना या शिक्षित करना ही संस्कारित करना कहलाता है। या ये कहा जाएगा कि समाज उसका संस्कार कर रहा है या उसका शोधन कर रहा है, अर्थात उसे सभ्य बना रहा है, उसे समाज में रहने लायक बना रहा है, उसे उपयोगी बना रहा है। इससे उसका और पूरे समाज का जीवन सुखी रहेगा। बस ये ही संस्कार है, ना इससे अधिक और ना इससे कम। संस्कार का अर्थ उपयोगी बनाना होता है और उपयोगी बनाने का अर्थ होता है कि उसके उपयोग से जीवन में सुख होता है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि कोई बिगड़ा हुआ पैदा हुआ है और उसे अब सुधारना है। इससे आप समझ सकते हैं कि पिछले जीवन के संस्कार का इस जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है और ना ही इस जीवन के संस्कारों का लेना देना अगले जीवन में होगा। इस जीवन के संस्कारों का लेना देना इसी जीवन से होता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हमें अपना पिछला जीवन याद भी नहीं होता और ये जीवन भी याद नहीं रहेगा अगले जीवन में। इस जीवन में भी यदि आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आपको वहाँ के नियम या कहें तो वहाँ के संस्कार सीखने होंगे, नहीं तो आप वहाँ सुख से नहीं जी पाएंगे। आप भी दुखी रहेंगे और वहाँ का समाज भी दुखी होगा, और दुख तो कोई नहीं चाहता है। इसीलिए सभी को संस्कारित किया जाता है ताकि सभी लोग सुख से जी सकें। और बहुत अच्छा हो कि पूरे संसार में एक जैसे ही नीति नियम या कहें कि एक जैसे ही संस्कार हों, जिससे कि उन्हें बार बार ना सीखना पड़े। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरी शिक्षा समान रूप से ही हो पूरे संसार में। इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होंगी जो कि अभी निरंतर उत्पन्न हो रही हैं। एक कुछ कहता है और दूसरा कुछ और ही समझता है, और फिर समस्याओं का एक ऐसा दौर प्रारंभ होता है जिसका कोई अंत नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि जैसे मनुष्य जाति इसका दुख भोगने के लिए अभिशप्त हो। और कुछ लोग हैं कि नासमझी के कारण इसे समाज की विभिन्नता समझकर पोषित करते रहते हैं और दुख भी उठाते रहते हैं, और फिर कहते रहते हैं कि सुख दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं, दोनों ही जीवन में रहेंगे, इसका कुछ नहीं कर सकते, जबकि ये सत्य नहीं है। इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। खराब संस्कार का अर्थ केवल इतना होता है कि किसी को कोई गलत सूचना है किसी बारे में, बस जैसे ही ये पता चले कि ये सूचना या ज्ञान गलत है तो उसे सही से परिवर्तित कर ले, यही संस्कार को सही करना होता है और कुछ नहीं। आशा है कि आप मेरे कहने का अर्थ समझ चुके होंगे।